गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं अपना ब्रेन का जो हमारा चौथा हिस्सा है, फोर्थ पार्ट कौन सा होता है हमारे ब्रेन का, दैट इज़ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो आज हम डिटेल स्टडी करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। देखो, तो स्पाइनल कॉर्ड सबको बताए क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? एक न्यूरॉन्स का गुच्छा होता है, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स विच इज़ प्रेजेंट इन द वर्टेब्रल कॉलम, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज़ स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो डायरेक्टली हमारे कहाँ से अटैच होती है? ब्रेन से अटैच होती है, और ब्रेन से अटैच होकर वो हमारे सारे न्यूरॉन्स कहाँ तक थ्रू आउट पूरी बॉडी कैरी करती है। देखो इस तरीके से आप यहाँ पे ये डायग्राम देखोगे, ये जो है ये पूरा का पूरा जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? हमारी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, यहाँ तक पूरी जो 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसके अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर जो बंडल ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सीधे कहाँ होती है? ब्रेन से अटैच होती है स्पाइनल कॉर्ड, और हमारे ब्रेन का एक कौन सा पार्ट है? चौथा हिस्सा है हमारे ब्रेन का, फोर्थ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। ठीक है, एक बार इसका एक और डायग्राम देख लेते हैं। देखो, तो ये कितने 4-5 पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा ये जो पूरा वर्टेब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी। कौन कौन सा? सर्वाइकल में 7 होती है, थोरेसिक 12, थोरेसिक कहाँ हमारे आगे जस्ट रिब्स से अटैच होते हैं, लंबर, उसके बाद सैक्रल और कॉकिजियल में क्या होता है? सैक्रल में हमारी 5 बोन्स फ्यूज्ड होती है, और कॉकिक्स में हमारी 4 बोन्स फ्यूज्ड होती है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे दिखा भी रखा है। सर्वाइकल कौन कौन सी होती है? हमारी नेक मसल्स होती है, डायफ्राम फॉर्म करती हैं, डेल्टॉइड मसल्स जो हमारी शोल्डर्स की मसल्स होती है, रिस्ट, ट्राइसेप्स और फिंगर्स, इनके जो न्यूरॉन्स हैं, नेक मसल्स, डायफ्राम कौन सा हिस्सा होता है? जिसमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमारे लंग्स टिके हुए होते हैं। ठीक है, तो सर्वाइकल में जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, उससे हमारे नेक मसल्स, डायफ्राम, डेल्टॉइड, रिस्ट, ट्राइकस और फिंगर, इनके जो न्यूरॉन्स है वो हमारे कहाँ पे अटैच होते हैं? सर्वाइकल में जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, सर्वाइकल में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उससे हमारे इनके न्यूरॉन्स अटैच होते हैं। उसके बाद आते हैं हम थोरेसिक में जो हमारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, उनसे कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स के न्यूरॉन्स अटैच होते हैं? हैंड के, ट्रंक के, एब्डोमिनल, पेट के और इजैकुलेशंस के। ठीक है, लंबर वाले सेक्शन में, लंबर सेक्शन से कौन से न्यूरॉन्स अटैच होते हैं? कौन से सेंस ऑर्गन्स अटैच होते हैं? जो हमारे हिप्स में प्रेजेंट हैं, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, निंग्स में, और फुट में जो हमारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। सैक्रल में हमारे बोवल और ब्लैडर, जो हमारे ब्लैडर में जो हमारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सैक्रल में। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। अब एक इसका अगर हम इसका टीएस लें, एक डाइसेक्शन करें, एक छोटा पोर्शन लें हम स्पाइनल कॉर्ड का, एक वर्टिब्रल कॉलम लें, उसमें हम देखेंगे तो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड का जो न्यूरॉन होता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके का होता है। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। ये डॉर्सल फिशर उसका पीछे वाला हिस्सा, पीछे से जो उसका कनेक्शन हो रखा है। एंटीरियर फिशर आगे से जो कनेक्शन हो रखा है। ठीक है, यहाँ पे फिल होता है हमारा वाइट मैटर, यहाँ पे पोस्टीरियर वाइट कॉलम होता है, और ये क्या होता है? हॉर्न कहते हैं, जैसे सींग का स्ट्रक्चर होता है ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये चारों साइड में ऐसे फैला हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ग्रे मैटर भरा हुआ होता है, पोस्टीरियर ग्रे मैटर। देखो ऊपर की तरफ डॉर्सल फिशर में हमारा वाइट मैटर होता है, और मिडिल वाले पोर्शन में हमारा ग्रे मैटर होता है। ठीक है, तो ग्रे मैटर में हमारा क्या प्रेजेंट रहता है? थैलमस, और वाइट मैटर में हमारा क्या प्रेजेंट रहता है? हाइपोथैलमस। ये क्या होती है? 2 मैटर होते हैं जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लिक्विड जैसा होता है, जैसे कि हमारा CSF होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। उसका काम क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या होता है? हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन को क्या करता है वो? एक तो ल्यूब्रिकेट करता है ब्रेन को, और हमें शॉक से बचाता है, एज ए शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। तो वही मैटर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भरे हुए होते हैं। कहाँ पे? ग्रे मैटर और वाइट मैटर, 2 मैटर फिल होते हैं। ठीक है, तो ये एक इसकी टीएस, अगर हम उसका टीएस देखें तो इस तरीके से एंटीरियरली मतलब आगे वाला, डॉर्सल मतलब पीछे वाला। तो जो एंटीरियर हिस्से में भरा हुआ वाइट मैटर है, जो डॉर्सल हिस्से में भरा हुआ वाइट मैटर है। ठीक है, तो एक बार हम इसकी अनाटमी देख लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड कैसी कैसी होती है हमारी। स्पाइनल कॉर्ड इज एन एलोंगेटेड एंड ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ CNS एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम मेडुला ऑब्लंगाटा। देखो आप देख ही रहो कैसी होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, एलोंगेटेड होती है। एलोंगेटेड कहते हैं लंबी, एलोंगेटेड होती है, और कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है। जैसे सिलेंड्रिकल शेप है, ये राउंड शेप है, इस तरीके की होती है। और कहाँ से?
ऑफ द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है हमारा ये, हमको पता है क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों किस में आते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और कहाँ तक, मेड्यूला ऑब्लांगाटा से निकली हुई होती है, ठीक है। मेड्यूला ऑब्लांगाटा से जस्ट अटैच क्या होती है हमारी, स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अबाउट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज़ अबाउट थिकनेस ऑफ लिटिल फिंगर। कैसी होती है, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग कह सकते हैं। 45 सेंटीमीटर मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट की होती है, ठीक है, 2 फीट की होती है। और थिकनेस कितनी होती है इसकी, मोटाई जितनी हमारी लिटिल फिंगर, जो हमारी छोटी उंगली होती है उसकी जितनी इसकी मोटाई होती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज सराउंडेड बाय ड्यूरा मैटर, अरेकिनॉइड मैटर एंड पिया मैटर। जो तीनों मैटर हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ड्यूरा मैटर, अरेकिनॉइड मैटर और पिया मैटर, ये तीनों मैटर भी हमारे कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होते हैं। जब मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियो मैंने शेयर करा था मेनिंजेस का, तो मैंने उसमें कवरिंग दिखाई थी ना, जो कवरिंग ब्रेन पे आ रखी होती है वही स्पाइनल कॉर्ड पे भी आ रखी होती है, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो इसमें भी क्या होते हैं, तीनों मैटर्स इसको घेरे हुए होते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड एमर्ज आउट फ्रॉम एन ओपनिंग इन द क्रेनियम नोन एज फोरामेन मैग्नम। देखो, और स्पाइनल कॉर्ड मतलब क्रेनियम में कहाँ से निकल रही होती है, रीढ़ की हड्डी, जो वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं वो उसमें ऑक्सीपिटल बोन में। जब मैंने आपको वो दिखाया था, स्केलेटन दिखाया था, तो मैंने दिखाया था कि ऑक्सीपिटल बोन में क्या होते हैं, 2 होल जैसे बने होते हैं जिन्हें कॉन्डाइल कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम कहते हैं, उसमें से ये निकली हुई होती है, ठीक है, उन होल में से निकली हुई होती है ऑक्सीपिटल बोन में से। तो वही इसने कहा है कि द स्पाइनल कॉर्ड इमर्ज आउट फ्रॉम एन ओपनिंग इन द क्रेनियम नोन एज फोरामेन मैग्नम, ठीक है। तो जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में एक ओपनिंग होती है उसी से ये हमारी निकली हुई होती है। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है, इट गिव्स कनेक्शन बिटवीन पेरिफेरल ऑर्गन्स एंड ब्रेन। क्या करता है, ये कनेक्शन देता है हमारे पेरिफेरल ऑर्गन्स और ब्रेन को। जो हमारी पेरीफेरी पे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, पेरीफेरी क्या पोर्शन होता है, ये हो गई है पेरीफेरल ऑर्गन्स है, ये हाथ हो गए, टांग हो गई, ये क्या है, पेरीफेरी पे है। तो पेरिफेरल ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन से, क्योंकि देखो सर्वाइकल में कौन कौन से नेक के न्यूरॉन्स आ रहे हैं, फिंगर्स के आ रहे हैं, ट्राइकस्प के आ रहे हैं, कलाई के न्यूरॉन्स, डेल्टॉइड, ये सब क्या है, पेरीफेरी पे हैं। जो पेरिफेरल पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है, तो इन न्यूरॉन्स को ये सीधा कहाँ कनेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से कनेक्ट करता है, ठीक है। इट एक्ट ऑर्गन्स एंड ब्रेन, इट एक्ट एज ए मेन सेंटर फॉर वेरियस रिफ्लेक्स एक्शन। और एक चीज़ और, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे हमारी कोई भी सेंसरी एक्टिविटीज़ है वो हमारे कहाँ जाके आइडेंटिफाई होती है, हमारे सेरिब्रम में, CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से पोर्शन में, सेरिब्रम में, ठीक है। तो लेकिन होता क्या है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो विद इन जस्ट मिनट होता है। जैसे हमें कोई गर्म चीज़ लगी, हमने किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगा, फटक से हम ऐसे हाथ उठा लेते हैं, तो ये जो एक्शन होता है ये कहते हैं हम इसको रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स हैं वो मतलब सेरिब्रम तक ना पहुँच के स्पाइनल कॉर्ड में ही उनको आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए हम फटाफट एक्शन दे देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स ऐसे लगा और तुरंत हमने ऐसे हटा लिया। कोई खतरा आया तो हमारी क्या होती है, पलकें झपक जाती हैं, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, हमारे कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिफ्लेक्स एक्शन का काम करते हैं। मतलब एक्शन देर से नहीं आता, कोई भी अगर हमें गर्म चीज़ लगी है तो थोड़ा टाइम लगेगा, सेरिब्रम तक न्यूरॉन्स जाते हैं, उस सेंस को लेके सेरिब्रम तक जाएंगे, फिर वहाँ से आउटपुट आएगा, तो इट विल टेक सम टाइम, फ्यू सेकेंड्स। बट जब जो स्पाइनल कॉर्ड्स में जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, जो हमारे रिफ्लेक्स न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होता है, दे प्रोड्यूस द एक्शन विद इन द नैनो सेकेंड्स। तो जस्ट ऐसे हमने टच किया, हमने हाथ हटा लिया, अगर हमें कोई भी गर्म चीज़ फील हुई, तो ये जो होता है ये हमारे रिफ्लेक्स न्यूरॉन्स की वजह से होता है। और रिफ्लेक्स न्यूरॉन्स हमारे जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो हमारे पेरिफेरल ऑर्गन्स है, जिनमें जो पेरिफेरल ऑर्गन्स में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वो डायरेक्टली कहाँ अटैच होते हैं, हमारे वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होते हैं, ठीक है। तो वो ऊपर तक एक्शन ना जाके जस्ट विद इन अ सेकेंड हमें एक मतलब हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ हमें गर्म लग रही है, तो हमें जस्ट हाथ हटा लेना है। तो इसे क्या कहते हैं, इसीलिए ये क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि जो मेन सेंटर है रिफ्लेक्स एक्शन का वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। देखो ये जो उसने डायग्राम दिखा रखा है ना, ये इस तरीके से, अभी मैं इसको इस पर बाद में होती है, पहले इसको देख लेते हैं। इट एक्ट एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व। और क्या करता है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल नर्व का कनेक्शन भी करता है। देखो हमारे ब्रेन से और जो स्पाइन की नर्व्स हैं वो अटैच होती हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, बीच में एक काम करती है हमारे स्पाइन की नर्व को और ब्रेन को अटैच करने का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हम अभी थोड़ा सा देख लो, बाकी मैं उसको बाद में डिटेल करूँगी। देखो ये है हमारी क्या है,
ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से क्या है, यहाँ पे रिसेप्टर ऑर्गन है, ये है इफेक्टर ऑर्गन। रिसेप्टर ऑर्गन क्या होता है, जहाँ पे स्टिमुलस रिसीव हो, जहाँ पे हमें गर्म या ठंडा कुछ गर्म लगा जैसे, दिस इज रिसेप्टर ऑर्गन। ये है इफेक्टर ऑर्गन, मतलब कि फिर उसी में जैसे रिसेप्टर हमें रिसीव हुआ, एकदम से क्या हुआ, गर्म लगा, और इफेक्टर मतलब हमने एकदम से ऐसे हाथ उठा लिया, दिस इज रिसेप्टर, दैट इज इफेक्टर। अब क्या होता है, यहाँ पे हमारे सेंसरी नर्व प्रेजेंट है और यहाँ पे मोटर नर्व प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, हमारी मिक्स नर्व प्रेजेंट है। तो क्या होता है, ये जो रिफ्लक्स सेक्शन है, ये हमारा ब्रेन तक ना जाके, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन्स तो सेरिब्रम में जाते हैं, लेकिन रिफ्लक्स सेक्शन में क्या होता है कि ये ब्रेन तक, सेरिब्रम तक ना जाके यहीं पे एक्शन प्रोड्यूस कर देते हैं। हमें पता चल जाता है कि भाई हमें चीज़ गर्म लगे तो हम फटाफट अपना हाथ हटा लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप स्पाइनल कॉर्ड समझो, उसके बाद इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल करूँगी।